दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबका बहुत आभार, जिस प्रकार आपने अपने इस चैनल को प्यार दिया, सब्सक्राइब किया, बेल आइकन के दबा के ये सुनिश्चित किया कि नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहेगी। 1 जनवरी 2019 को हमने ये सफर शुरू किया था, 2 साल हमने कंप्लीट किए और अब तक हम 104 एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। ये एपिसोड नंबर 105 है और हम हर तरह के लोगों से अब तक मिले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी एथिकल कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, उनके टॉप अचीवर्स से हम लोग मिल चुके हैं। और अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं देश के, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, संतोष नायब, राजेश अग्रवाल, राजेश टैगोर, जो भी आप नाम लेंगे, टीएस मदान, वो सारे के सारे हमारे बीच में आए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रही। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे बीच में आए, सोशल एक्टिविटीज से लोग जुड़े हैं वो आए, फाइनेंशियल प्लानर्स हमारे बीच में आए और इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे बीच में आए। प्रेम गोदा सर हमारे बीच में थे, इप्का लेबोरेटरी के चेयरमैन। आज हम लोग एक नए अक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा अक्षेत्र है जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं छूट गया था। और वो छूट इस गया था क्योंकि उस फील्ड पे बहुत ज्यादा लोग काम करते ही नहीं हैं। मेरी नॉलेज के अनुसार हिंदुस्तान के इकलौते पेरेंटिंग के ट्रेनर आज हमारे बीच में हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं परीक्षित जॉन पुत्रा। चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। एंड ये एपिसोड में आना मेरे लिए भी काफी गर्व की बात है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपने ये जो मिशन उठाया हुआ है, ये सारे ट्रेनर्स के लिए कुंभ का मेला है, राइट? सो मैं कहूंगा कि ये ट्रेनिंग के लिए कुंभ का मेला है, ये ज्ञान का कुंभ का मेला है। सो बहुत बहुत ही धन्यवाद ये चैनल को इस तरीके से अनकंडीशनली, बिकॉज ज्यादातर जब भी कोई वीडियोस और यूट्यूब का चैनल रन करते हैं तो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करते हैं, बट आप इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि सही में काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्सनली मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं सर। मैंने बहुत कुछ सीखा है और घर में जब बच्चे बात नहीं मानते हैं तो मैं चुपके से जाता हूं, आपकी एक वीडियो देख लेता हूं आपके चैनल पे, और वहां से जो मैसेजेस मिलते हैं वो कहीं ना कहीं अप्लाई करता हूं तो मुझे रास्ता मिल जाता है। और आज बहुत सारे लोगों को ये लाभ होने वाला है। हम लोग आगे बढ़े। हमने आपका कमिंग सून का इंटरव्यू डाला था सर, और उसमें नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत सारे किए हैं, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। निर्मला सोनी ने लिखा है, ग्रेट जॉब, आई एम बिग फैन ऑफ यूअर्स। मैं आपका मनी एंड सक्सेस वाला मेडिटेशन करती हूं, मेरी लाइफ चेंज हो गई। रविंद्र कुमार लिखते हैं, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। MLM जाकिर लिखते हैं, जबरदस्त वेलकम सर जी। भारती राजपूत ने लिखा है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू सर। जी लाल गौतम लिखते हैं, वेलकम सर फ्रॉम नेपाल, ये नेपाल से हैं। और सुमंत मिश्रा ने लिखा है, सुरेंद्र वत्स सर आपका धन्यवाद, क्योंकि जीवन को पूर्णतः बदल के रख देने वाले बिंदास जक्कास महानतम लाइफ कोच में से एक गुरु का आगमन आपकी वजह से हो पा रहा है। तो हमारी जनता बहुत उत्साहित है सर आपसे मिलके। और इनफैक्ट ये सभी लोगों का जो प्यार है ना, वही हमको और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। और आई थिंक आप अग्री भी करेंगे कि जो लोगों का प्यार और जो लोगों की कमेंट्स हम पढ़ते हैं, वो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए काइंड ऑफ स्टीरॉइड का काम करते हैं, काइंड ऑफ वो हमको और ज्यादा मोटिवेट करने का काम करते हैं। राइट सर। नहीं सर, आपने जो दिया है ना, और जो लोगों की जिंदगी जब बदलती है तो वो कहीं ना कहीं वो दिखती है, वो किसी कमेंट्स के रूप में दिखती है, वो दुआओं के रूप में दिखती है, वो किसी न किसी रूप में दिखती है। हम इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं सर, और पर्सनली मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि आज का जो इंटरव्यू है एक सबके लिए एक नई लर्निंग है, मेरे लिए भी एक बड़ी लर्निंग होने वाली है। तो सबसे पहले सर हम अब तक की आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। सो यदि मेरे लाइक काइंड ऑफ करियर की बात करूं, सो मेरे वैसा करियर 9th स्टैंडर्ड के अंदर मैंने शुरू किया हुआ था। एंड दो लाइक जर्नी आई वुड से कि पैरेलल स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मैं ज्यादातर फेल होने वाला काइंड ऑफ फेलियर बच्चा था, 3 सब्जेक्ट में होलसेल में फेल होने वाला स्टूडेंट था।
एंड 9th स्टैंडर्ड वाज द टाइम कि जहाँ पर थोड़ा सा फैमिली के लिए टफ टाइम था एंड मुझे काम करना पड़े वैसा था। सो मैंने एज अ मैकेनिक के तौर पे मेरे करियर की शुरुआत की थी और वहां पर मेरे टीचर के द्वारा मुझे काइंड ऑफ एक विजन बोर्ड बनाने के लिए बताया गया था 9th स्टैंडर्ड के अंदर। एंड वहां पर मैंने मेरा लाइफ का जो भी विजन बोर्ड हो सकता है वो मैंने बनाना शुरू किया था 9th स्टैंडर्ड में। सो स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 4 साल एज अ मैकेनिक के तौर पे काम किया। 700 रुपीज सैलरी हुआ करती थी। एंड उसके बाद में मैंने क्रेडिट कार्ड बेचने का काम हो सकता है या काइंड ऑफ मार्केट सर्वे का काम हो सकता है, वो सारी चीजें मैं करता गया। और उसके बाद में मैं 20 साल की आयु पे ट्रेनर बना। ये था मेरा करियर का एक पहलू जो ज्यादातर लोग जानते हैं। और मैं पहले भी मैकेनिक था और गर्व के साथ कहता हूं मैं आज भी मैकेनिक ही हूं। फर्क उतना है कि पहले मैं स्कूटर रिपेयर किया करता था, आजकल रिश्तों को रिपेयर करने का काम करता हूं। सो दैट इज समथिंग कि जो शायद आज से पहले काफी सारे जो पेरेंट्स हैं, काफी सारे जो लोग हैं हमारे 20+ कंट्रीज के अंदर हमारे क्लाइंट्स हैं एंड 72 कंट्रीज के अंदर वीडियोस देखे जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो वो सभी लोग ये चीज जानते हैं। बट आपके चैनल के माध्यम से मेरे जो करियर का जो फ्लिप साइड है मुझे लगता है कि वो मैं शेयर करना चाहूंगा। एंड दैट इज कि 9th स्टैंडर्ड में पैरेलली नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी मैं जुड़ा हुआ था। वाओ। सो वहां से मुझे काइंड ऑफ मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं या काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, वो सारी चीजों की जो ट्रेनिंग है वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मिली हुई थी। जो पापा नेटवर्क मार्केटिंग एमवे के साथ कनेक्टेड थे एंड वहां पर प्लेटिनम के लेवल पर पहुंचे हुए थे। और मुझे आज भी याद है मैं एक्सट्रीमली शाय व्यक्ति हूं और था। ज्यादातर मुझे लोगों के साथ सामने से खुल के या बात करना कंपैरेटिवली अच्छा नहीं लगता। सो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता हूं या मैं ट्रेनर के तौर पर सफल हो सकता हूं। मुझे लगता है यदि मैं हो सकता हूं ना तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में फेल होने वाला फेलियर स्टूडेंट यदि हो सकता है तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सो वहां पर जो होम मीटिंग होती है, सो एक बार सैटरडे इवनिंग की होम मीटिंग थी एंड कोई प्रोडक्ट का डेमो वगैरह देना था एंड जिनको देना था उनको लेट हुआ एंड समहाउ उनका फोन आया कि उनके टू व्हीलर में या कहीं पे उनके व्हीकल में कोई प्रॉब्लम है, सो वो अब नहीं आ पाएंगे। एंड पापा ने मुझे पूछा भी नहीं। मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में मोस्ट प्रोबेबली वहां पर था और पापा ने सबके सामने होम मीटिंग के अंदर 25-30 लोग थे, सबके सामने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि जो मिस्टर पराग जो आने वाले थे वो नहीं है। कोई बात नहीं, बट वही राशि के परीक्षित अवेलेबल है। सो वो अपना जो भी डेमो देना है, जो प्रोडक्ट समझाना है और जो प्लान आपको प्लान दिखाना है, वो सब सारे काम वही करेंगे। एंड लिटरली मुझे पापा के ऊपर उस समय पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने कैसे मुझे पूछे बिना, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की और मुझे कैसे बोल सकते हैं। बट लोगों ने जो तालियां बजाई तो मैं स्टेज पे चला गया एंड दैट वाज द टाइम कि जहां पर मेरे लिए फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस था। मैं बोलने से पहले वो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो दिमाग में घूम रहा था और समहाउ शायद वो दिमाग का ऑपरेशन लाइव हो रहा था, वैसा फील हो रहा था। एंड जब वो आधे घंटे का जो मेरा सेशन था वो कंप्लीट हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई एंड लोगों ने कहा कि जो समझाने के लिए आने वाले थे उससे भी आपने सिंपल वे में समझा दिया। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला एंड बिकॉज ऑफ दैट उससे पहले ना बोलने वाला व्यक्ति था, उसे लगा कि बोलने का काम भी करना चाहिए। सो वो कॉन्फिडेंस देने का काम नेटवर्क मार्केटिंग की वो होम मीटिंग ने मुझे किया हुआ था। एंड देन आफ्टर मैंने करियर की शुरुआत की। 2 साल मैंने बच्चों के साथ काम किया स्टूडेंट मोटिवेशन के ऊपर। एंड 22 साल की एज पे मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं बच्चों को मोटिवेट तो करता हूं बट मम्मी पापा घर पे जाते हैं और मम्मी पापा नेगेटिव सजेशन दे देते हैं या रॉन्ग वे में पेरेंटिंग करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये प्रॉब्लम आता है। एंड मुझे आज भी याद है कि मैं पापा के पास गया था बीकॉम करने के बाद। मुझे जो करना था उसका एजुकेशन सिस्टम में कोई एजुकेशन नहीं था। सो एट दैट टाइम आई थॉट कि मैं एजुकेशन आगे नहीं फर्दर करूंगा। सो मैं प्राउडली कहता हूं मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूं। मैंने कोई भी डॉक्टर या ऐसा कोई नाम नहीं लगाया। ज्यादातर ये रेस के अंदर लोग पहले कुछ ना कुछ करके डॉक्टर लगवा देते हैं, बट मैं प्राउडली कहता हूं कि बीकॉम ग्रेजुएट हूं। और बीकॉम के बाद एमकॉम या एमबीए या जीपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन ना करते हुए पापा को मैंने बोला कि पापा मुझे पेरेंटिंग का काम करना है। एंड पापा ने मुझे बड़ी प्यारी सी बात बोली थी और मुझे लगता है कि यहाँ पर पेरेंटिंग का सबसे बड़ा लेसन शुरू होता है। नॉट कि मैं अच्छा पेरेंट हूं, बस बिकॉज कि मम्मी पापा ने अच्छी परवरिश की है। सो पापा ने मुझे बोला कि बेटा आपको क्यों पेरेंटिंग का कोच बनना है, क्योंकि आज से 14 इयर्स बैक ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं थी। सो मैंने कहा कि दिस इज द रीजन
कि यदि ये हो तो बहुत ही अच्छा काम हो सकता है देश के लिए और दुनिया के लिए। एंड पापा ने बड़ी प्यारी सी 2 बात मुझे बताई हुई थी जो मेरे लिए सबसे बड़े पेरेंटिंग के लेसन हैं। वेरी फर्स्ट थिंग उन्होंने जो कहा था कि बेटा यदि तेरा इरादा नेक होगा तो ऊपर वाला साथ देगा, और गॉड प्लस वन इज मेजोरिटी। सो बेटा तू यदि नेक इरादे से कोई भी काम करेगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, कोई बात की टेंशन ना ले। एंड सेकंड बात जो उन्होंने बताई हुई थी कि बेटा तू कोई कोई चीज खराब हो जाएगी उसका चिंता मत करना, क्योंकि अपनी हालत उतनी खराब है कि उससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो थिंक पॉजिटिव, जो भी होगा वो उससे अच्छा ही होगा। सो ये 2 रीजन थे कि जिसके कारण मैं 14 इयर्स बैक पेरेंटिंग के अंदर 22 साल की एज पे मैंने शुरुआत की। पापा की ओर से मोटिवेशन मिला, फिर मैं स्कूल्स वगैरह में गया। तो मुझे आज भी याद है कि स्कूल के ट्रस्टी के द्वारा मुझे हाथ पकड़ के जो टीचर्स का जो क्लास होता है रिसेस के दरमियान, समहाउ जो जो सारे टीचर्स बैठते हैं, शायद आप बता पाए, राइट, जहां पर सारे टीचर्स बैठते हैं बातचीत करते हैं, वहां पर लेकर गए और बोले कि आपकी एज 22 साल की है, ये टीचर को 25 साल का बढ़ाने का एक्सपीरियंस है, एंड आप उनको पेरेंटिंग के बारे में बताएंगे। एंड वहां से सारे लोग हंसे थे और मुझे हाथ पकड़ के वहां से बोल दिया था कि भाई आप जाओ। एंड वही स्कूल ने 10 साल के बाद जो भी हमारी प्रोफेशनल फीस होती है, कंपनी में फोन किया कि सर को इनवाइट करना है, एंड उन्होंने प्रोफेशनल फीस 2 या 3 महीने पहले जो भी एडवांस में भरनी होती है वो भर के उन्होंने बुलाया। समहाउ उनको तो याद नहीं था कि कब उन्होंने ये धक्के मार के निकाला था, बट हमें तो याद होता है। सो 10 साल के बाद वही स्कूल की ओर से वहां पर जब सेशन लिया, एंड वो सभी लोगों ने अप्रिशिएशन दिया कि आप बहुत ही अच्छा सोशल वर्क कर रहे हो, तब मुझे लगा कि जो पापा की वो बात थी, दोनों बातें, कि जब हम कोई नेक इरादे से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। वो बात मुझे लगता है कि तब फलीभूत हुई। दैट्स ग्रेट सर। आपने बिल्कुल एक नई लाइन चूज की थी। जनरली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके और इन सब चीजों को लेके तो कोचिंग रहती है, लेकिन पेरेंटिंग वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे अच्छे से याद है जब हमने डॉक्टर उज्जुल पाटनी को बुलाया, हमारा एपिसोड नंबर 77 था, तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी कि आज हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं स्पेशली, तो उसके साथ में उसका एक प्रोडक्ट मैनुअल आता है। टीवी लेंगे तो टीवी का मैनुअल आएगा, कंप्यूटर लेंगे तो कंप्यूटर का मैनुअल आएगा, लेकिन पेरेंटिंग का कोई मैनुअल नहीं है, कहीं कोई बताता नहीं है, समझाता नहीं है कि भाई घर में बच्चा आया है, आप पेरेंट बने हैं, तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उससे बातचीत करनी है। तो ये एक बहुत शानदार क्षेत्र था सर जो आपने चूज किया। और एज ए प्रोफेशन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन के साथ अगर सेवा हो जाए, बहुत सारे लोगों में हम लोग खुशियां दे पाए, तो इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता सर, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सर। मेरा पहला प्रश्न है छोटे बच्चों से संबंधित। जब घर में बच्चा होता है और तो सब उसको बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर बातचीत मान लेते हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा है ना ज्यादा मनमानी करने लग जाता है, और फिर वो जिद्दी बन जाता है, और फिर एक बड़ी अजीब सी स्थिति आ जाती है कि भाई बच्चे को हम डांटें तो भी वो नहीं मानता है। तो बैलेंस कैसे रखा जाए इन सब चीजों को लेके सर? बहुत बढ़िया सवाल है और मुझे लगता है कि ये सवाल ज्यादातर फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा और बाकी के फैमिली मेंबर्स ये फेस करते होंगे। सो सबसे पहले जो मेरा ये मानना है, शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि लालित पंचित वर्षानी। सो पहले 5 वर्ष जो है वो बच्चों का लालन पालन होना चाहिए। माने बच्चे बोले मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो उसकी हाँ में हाँ भरना है, उसको मैक्सिमम प्यार देना है। और ज्यादातर घरों के अंदर पहले वो 2 3 4 साल तक मिलता ही मिलता है। बट यहां पर पेरेंट्स के द्वारा या मे बी फैमिली के द्वारा जो गलती हो जाती है, दैट इज कि ऐसे सिचुएशन में सभी लोग बच्चों के फेवरेट होना चाहते हैं। आई रिपीट, वो बच्चों के फेवरेट होना चाहते हैं। मम्मी ये चाहती है कि बच्चा मेरे से ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। पापा को लगता है कि मैं बच्चे को आइसक्रीम दिला दूंगा या बच्चा जो मांगेगा वो चीज दिला दूंगा तो वो बच्चा मेरा फेवरेट हो जाएगा या बच्चा मुझे फेवरेट मानेगा। दादा दादी को लगता है कि बच्चा जो बोलेगा वो मैं दिलाऊंगी या दिलाऊंगा तो काइंड ऑफ वो मेरा फेवरेट हो जाएगा। सो काइंड ऑफ यहां पर टीम वर्क की जगह पर कि सभी लोग साथ में मिलकर बच्चों की परवरिश करें, उसकी जगह पर बच्चा मेरा फेवरेट कैसे हो और बच्चा मेरी बात कैसे माने, वो ईगो की रेस शुरू हो जाती है। सो बच्चा दुनिया में आया है हमें हमारा ईगो भुलाने के लिए। जरा सोचे, जब हम बड़े होते हैं तो काइंड ऑफ वो एक सर्टेन ईगो हर एक व्यक्ति के अंदर वो डेवलप होना शुरू होता है, और हर एक व्यक्ति के अंदर से माने वो कितने भी पैसे कमा ले,
वो अपना बचपन फिर से खरीद नहीं सकता। माने मुकेश अंबानी या मार्क जुकरबर्ग भी चाहे तो वो अपना बचपन नहीं खरीद सकते। बट कितनी सी प्यारी सी बात है कि वो छोटा सा बच्चा हमको हमारा बचपन रिक्रिएट करने में हेल्प करता है। सो वहां पर जब हम वो ईगो ले आते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग ईगो का रिफ्लेक्शन बच्चों में दिखता है। नंबर 2, ऐसे सिचुएशन में मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि मम्मी पापा और सबके बीच में टीम वर्क होना चाहिए और हम अच्छे मम्मी पापा ना बने। आई रिपीट, हम अच्छे मम्मी पापा ना बने, हम सच्चे मम्मी पापा बने। माने बच्चे के लिए जो चीज जरूरी है वो चीज का हम ख्याल रखें, चाहे वो सिचुएशन में बच्चा हमें लाइक करे कि ना करे। एग्जाम्पल के तौर पे सीट बेल्ट है, मम्मी पापा का काम कैसा है, सीट बेल्ट जैसा है। मम्मी पापा का काम कैसा है, हेलमेट जैसा है। धूप पूरी दुनिया कोई भी सीट बेल्ट पहनना या मे बी हेलमेट पहनना पसंद नहीं करता, बट फिर भी वो दोनों लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सो जो दिन मम्मी पापा मैं मेरे बच्चे का फेवरेट कैसे बन जाऊं, या मम्मी ऐसे सोचती है कि मैं मेरे बच्चे का कैसे फेवरेट बनूं, उसकी जगह पर मैं अच्छी मम्मी की जगह सच्ची मम्मी कैसे बनूं, और दोनों के बीच में यदि टीम वर्क होगा, माने बच्चा जो है वो काइंड ऑफ, मैं कहूं यदि जैसे मुझे प्लांट्स वगैरह बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो काइंड ऑफ एक प्लांट की तरह है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं धूप में रखूं, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं दिन में 5 बार पानी दूं, और 4 फैमिली मेंबर यदि उसको अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट देंगे, तो व्हाट डू यू फील, ये प्लांट अच्छा ग्रो करेगा कि बिगड़ जाएगा? सो प्लांट बिगड़ जाएगा, राइट? सो सेम वे हमको क्या करना चाहिए? सो एक माली होना चाहिए, एक माली होना चाहिए जो बताए कि ये प्लांट को यदि आप धूप कम दोगे तो ज्यादा अच्छा है, हफ्ते में 1 बार पानी दोगे तो अच्छा है, 2 महीने में या 3 महीने में एक ही बार खाद देना है। माने 2-3 महीने में एक ही बार है जो बाहर का खाना खाना है, बाकी घर का ही खाद पानी मिलना चाहिए। सो वो कोई बताए, अकॉर्डिंगली सभी लोग उसको यदि ट्रीट करें, तो मुझे लगता है कि ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। सेम में बच्चों के लिए भी हम ईगो को बीच में ना रहे, फेवरेटिज्म को बीच में ना लाए। बच्चे के लिए क्या सही है वो जाने और वो दादा दादी करे, ना कि मैं ऐसा करूंगी और बच्चा मेरा फेवरेट हो जाएगा, वैसा हम ना करें। और टीम वर्क से हम यदि डील करें तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर, जो आपने बताया कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कौन सा काम पापा से करवाना है, कौन सा काम मम्मी को बोल के करवाना है, और ये जब दोनों ना बोले तो मुझे किसके पास जाना है। सो पॉलिटिक्स हमने बच्चे को सिखाया है। सो यदि दैट्स टीम ग्रेट। वर्क होगा ना, तो मुझे लगता है कि बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं वो शायद हमसे ज्यादा फास्ट हैं, हमसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं, तो वो बच्चों को हम सही डायरेक्शन दे सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल सर, बहुत लाजवाब आपने एक एंगल दिया है कि अच्छे नहीं सच्चे पेरेंट्स बनना है। अद्भुत, मतलब देखिए हम लोग सब, हम भी बड़े हुए हैं, हमारे भी बच्चे बड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला एंगल मुझे नहीं मालूम था ऑनेस्टली। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे शायद उन्होंने पहली बार इस चीज को इस रूप में समझा होगा। और जो आपने प्लांट का एग्जांपल दिया, इट वाज वंडरफुल एग्जांपल सर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं सर। छोटे बच्चे तो चलो मान भी जाएंगे प्यार से, या जैसे भी गुस्से से भी करेंगे तो भी वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। लेकिन बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, स्पेशली जो 15-16 साल से वो आगे बढ़ के, और जो 25 साल का एक जो ये टाइम पीरियड है, एग्जैक्टली आपको मालूम होगा कि वो कौन सा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो सबसे टिपिकल रहता है, जब बच्चे अपने पेरेंट्स की बजाय अपने फ्रेंड्स के ज्यादा इन्फ्लुएंस में रहते हैं। और वो मैंने प्रैक्टिकली देखा है सर कि वो एक ऐसा टाइम पीरियड रहता है, उसमें पेरेंट्स कुछ भी करें, कुछ भी करने का मतलब ये है कि चूंकि पेरेंट्स के पास में पेरेंटिंग की उस प्रकार की एजुकेशन नहीं है, तो वो अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं चीजें और वो सफल नहीं हो पाते हैं। और फिर बच्चा किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है, कंट्रोल में नहीं रहती बहुत सारी चीजें। आज के टाइम पे स्मोकिंग करना तो एक आम बात हो गई है, ड्रग्स की उसमें चले जाते हैं बच्चे। काफी काफी एक बच्चे, और ऐसे काफी सारे केसेस हमारे अपोजिट, पास आते हैं। जी जी जी, अपोजिट जेंडर का जो एक अट्रैक्शन रहता है वो कहीं ना कहीं उस उम्र में बहुत ज्यादा रहता है। तो पर्टिकुलर ये जो 16 से 25 साल की उम्र का जो टाइम पीरियड है सर, इसमें मैं 2 चीजें आपसे जानना चाहूंगा। अगर पेरेंट्स हैं 26 से 25 साल की, या वट एवर जो भी एक है, उसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? और बहुत सारा यूथ हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, वो यूथ अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले जो हमारी बात थी, लालियत पंचेत वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ियत, मैंने पहले 5 वर्ष बच्चों को लाडकोड़ से, प्यार से हमें समझाना है,
6 साल से लेके 15 साल की एज, माने जो नेक्स्ट 10 इयर्स है, वहां पर बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है, वहां पर बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाने हैं। और 16 साल जो अब आपका प्रश्न है, राइट, उसके बाद में बच्चों के हमें मित्र बन जाना है, बच्चों के हमें दोस्त बन जाना है 16 साल के बाद। पर ज्यादातर मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तब उनके दोस्त बन जाते हैं। 6 से 15 साल की एज है, वहां पर बच्चों को ताड़न तर्जन करना है, उनके ऊपर वॉच रखनी है कि वो गलत डायरेक्शन में तो ना जाए। माने अगेन एक प्लांट के एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, तो जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसके साथ खरपतवार भी उग जाती है। वो खरपतवार जब छोटी हो तब काटनी चाहिए। यदि वो खरपतवार बड़ी हो जाए तो वो प्लांट को निगल जाएगी, माने प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो खुद खा लेगी, तो वो प्लांट को नहीं मिलेगा। और जो 16 साल की एज पे जो मम्मी पापा ज्यादातर गलती करते हैं वो यही करते हैं कि बच्चा एक बार कोई गलत काम करे ना, तो बच्चा है ना करके वो वहां पर लेट इट बी और लेट गो की भावना रखते हैं, अच्छे पेरेंट बनने के लिए, वो प्रूव करने के लिए कि मैं एक अच्छा पेरेंट हूं। समहाउ उनको पता नहीं चलता कि वो जो स्मोकिंग वाला पार्ट था वो कब ड्रिंकिंग में चला जाता है, कब वो ड्रग्स में चला जाता है, कब एक बार वो दोस्तों के साथ नाइट आउट किया वो कौन से गलत काम में चला जाता है, वो बाद में पता चलता है, जब वो वीड जो था, वो जो खरपतवार थी वो बड़ी हो गई उसके बाद में। सो 16 से लेके 25 साल के इन बिटवीन मेरा ये स्ट्रांगली बिलीव है कि मम्मी पापा बच्चों के साथ डेली बेसिस पे इंटरैक्ट करें, और उसके लिए द परफेक्ट टाइम इज डिनर टाइम। डिनर टाइम इज द टाइम कि जहां पर मम्मी पापा बेटा बेटी जो भी है वो सभी लोग साथ में मिलके बातचीत करें, डिस्कस करें, और खुल के वो बातचीत करें, जो भी है वो टॉपिक, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पर वो बातचीत करें। उसके बाद में जो भी लाइक एंगल है, जो भी बच्चों के करियर का एंगल है, बच्चों की इमेजिनेशन है, क्योंकि उस समय पे मम्मी पापा एक्सपीरियंस से बात करते हैं और बच्चे इमेजिनेशन से बात करते हैं, राइट। सो पापा का एक्सपीरियंस कहता है, कई जैसे काफी लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि फैमिली वाले नेटवर्क मार्केटिंग में जाने से मना करते हैं, राइट, फैमिली वाले मना करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है। सो मम्मी पापा का आंसर इज ऑलवेज थ्रू एक्सपीरियंस, एंड बच्चों का एक्शन इज ऑलवेज थ्रू इमेजिनेशन। सो वो कल्पना में जीते हैं, मम्मी पापा एक्सपीरियंस में जीते थे कि भाई मैंने नहीं किया तो तू भी मत कर, मैं सफल नहीं हुआ तो तू भी नहीं होगा। सो इन दैट केस बच्चों की इमेजिनेशन को पहले जाने। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आपको वैसा रियलाइज होता है कि बच्चा कोई भी डायरेक्शन में गलत जा रहा है, तो वहां पर टीम वर्क के साथ मम्मी पापा एक होके बच्चे को वो चीजें समझाए। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को कोई गलत दिशा में जाता हो या गलत लड़की की सोबत में हो, तो एक दोस्त अपने दोस्त को कैसे समझाएगा, उस तरीके से पापा अपने बेटे के साथ और मम्मी अपनी बेटी के साथ बातचीत करें। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि हम बच्चों को पैसा कमाना नहीं सिखाएंगे तो 16 साल के बाद उसके दोस्त और टीवी और इंटरनेट और वीडियो गेम बच्चे को पैसा खर्च करना सिखा देंगे। यदि हम बच्चों के टैलेंट का सही यूटिलाइजेशन बच्चों को 16 साल की उम्र पे नहीं समझाएंगे, तो वो टैलेंट का मिसयूज करना ये सारे लोग मिलकर सिखा देंगे। सो ये सारे लोग माने पूरी दुनिया है, और यहां पर मम्मी पापा अकेले हैं। एंड इसीलिए कोई भी खरपतवार को बड़ी होने से पहले रोकना है, उसके लिए मम्मी पापा का टीम वर्क इज वेरी मच क्रूशियल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हमें पता चले तो बच्चे के साथ हम डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चा जो भी फील्ड में जाना चाहता है वो फील्ड को लेकर मम्मी पापा अग्री करें, क्योंकि बच्चे का इमेजिनेशन होगा, मम्मी पापा का एक्सपीरियंस होगा। सो बच्चे के लिए मम्मी पापा अग्री करें, एंड वो फील्ड के 3 4 5 लोगों के साथ बच्चे की मुलाकात करवाए। बिकॉज जब बच्चे ये बड़े होते हैं, बच्चे के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर, पापा कुछ कहेंगे वो बात अग्री नहीं करेंगे। बट यदि बेटा सपोज स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, एंड यदि मैं मेरे बेटे को 16 साल की उम्र पे मैं एडवाइस दूंगा, वो शायद मेरे बेटा अभी 3 साल का है, वो जब 16 साल का होगा तो उसको मेरी एडवाइस भी पसंद नहीं आएगी, बिकॉज 16 साल से रोज 12-12 घंटे सामने रहे हैं, तो वो पसंद नहीं आएगा। सो 16 साल पे मुझे क्या करना है, वो जो फील्ड में जाना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, तो क्रिकेट के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में जो लोग सफल हुए हैं उनके साथ में बच्चे की बातचीत करवाऊं, उनके साथ में इंटरव्यू करवाऊं। और इनफैक्ट जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मम्मी पापा चैट विद सुरेंद्र चैनल को यदि सब्सक्राइब कर देंगे, तो वो मम्मी पापा के लिए जितने भी दुनिया के महानतम लीडर हो सकते हैं भारत देश के, वो सारे के सारे यहाँ पर एक ही समय पे एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो काइंड ऑफ ऐसे यूट्यूब की चैनल्स हो सकती है जिनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फिजिकल एंड डिजिटल दोनों रोल मॉडल बच्चों के हम डेवलप करें,
ताकि वो बच्चों को हम सही डायरेक्शन दे पाए। बट एज ए पेरेंट हम बचपन में बच्चों को रोक टोक ठोक करके शायद सुधार ले, बट बाद में बच्चों को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थर्ड पार्टी एडवाइस इज द बेस्ट वे, कि जहां पर हम बच्चों को सुधार पाएंगे, बच्चों को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। दैट्स ग्रेट सर, अद्भुत। और आपकी जो वीडियो हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, आई थिंक 6 लाख से ज्यादा फॉलोअरशिप है वहां पे आपकी, और वहां वीडियो तो है ही शानदार। इसके ऊपर शायद आपने एक कोर्स भी बनाया है सर, पेरेंटिंग के ऊपर में। यस, सक्सेसफुल पेरेंटिंग का जो पहले लाइव वर्कशॉप हुआ करता था 2016 से पहले, और इनफैक्ट मैं कहूं वो एक दिन का वर्कशॉप अटेंड करने के लिए लोग यूके, यूएस, कनाडा से ट्रैवल करके लोगों को आना पड़ता था। सो लाइक क्योंकि वहां पर उतना उस समय पे उतनी अवेयरनेस वगैरह कंपैरेटिवली ये सब नहीं था। सो 2016 में हमने ये प्रोग्राम सारे हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए हमने ऑनलाइन लॉन्च किया, एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी हमें लाइक रिजल्ट्स मिले, और आज वो पूरा कंप्लीटली प्रोग्राम ऑनलाइन है। सो वहां पर आज 20 कंट्रीज से पेरेंट्स हमारे इनर सर्कल के अंदर सक्सेसफुल पेरेंटिंग के कोर्स के अंदर जुड़े हुए हैं, और वहां पर पेरेंटिंग के 7 लॉज मैंने डिजाइन किए हुए हैं कि बच्चा मैंने दुनिया में आए तब से लेके बच्चा 25 साल का हो तब तक बच्चे का एजुकेशन, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चों का एकेडमिक्स, बच्चों का करियर, बच्चों का पैशन, बच्चों का इंटरेस्ट, कोई भी क्वेश्चन जो मम्मी पापा के मन में हो सकता है और जो प्रश्न उनके मन में ना हो, वो सबका समाधान उसके अंदर एडवांस लेवल पे दिया हुआ है थ्रू 7 लॉज। वो कोर्स सर आपके पास में तो अवेलेबल है आपके प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग आते हैं सर, वो हमारे व्यूवर्स से इतना प्यार करने लग जाते हैं, और हालांकि हम आमने सामने नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले दिनों डॉक्टर जितेन आर्य आए थे तो उन्होंने एक ह्यूज डिस्काउंट दिया हमारे व्यूवर्स को। तो हम आपसे भी ऐसे ही कुछ उम्मीद करते हैं, और स्पेशली आज का ये जो शो है हमारा 26 जनवरी को प्रीमियर हो रहा है, तो उस नाते भी हमारी उम्मीद थोड़ी ज्यादा है सर। जरूर से। सो उसके लिए हम एक काइंड ऑफ एक डिस्काउंट जो स्पेशली अवेलेबल है, वो स्पेशली हम हमारे चैट विद सुरेंद्र वत्स के जो चैनल के व्यूअर्स हैं उनके लिए हम स्पेशली रखेंगे, और वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिंक रखेंगे, सो वहां से उनको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। राइट, पेरेंटिंग का अगर वो कोर्स करते हैं तो सर उस पे यस, पेरेंटिंग के कोर्स के लिए उनको अवेलेबल हो जाएगा, और उसके साथ उनको करियर मैनेजमेंट और उनके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ, ये दोनों कोर्स उनको एडवांस में बोनस फ्री में मिल जाएंगे। वाओ, वंडरफुल, दैट्स गुड। मतलब एक के साथ एक फ्री तो हमने सुना था, तो ये एक के साथ में 2 फ्री वाला कॉन्सेप्ट है। 2 फ्री कॉन्सेप्ट है, यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके पास में सर, आप डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन आपके पास में जो एक्सपीरियंस है, तो मुझे बार बार आपको डॉक्टर परीक्षित जोबन पुत्रा के नाम से संबोधित करने का मुझे मन करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं कि मैं नहीं हूं, राइट। सो हाँ, यस। नहीं, वो एक्चुअली सर डॉक्टर क्या है कि वो एक मास्टरी है किसी चीज में, आपने उस चीज को आपने हासिल कर लिया। और पेरेंटिंग में, पर्टिकुलर पेरेंटिंग में मेरा जो भी एक्सपीरियंस है सर, इतने सारे लीडर्स के मैं कंटिन्यू टच में हूँ, उनको इंटरव्यू किया है, लेकिन आपसे बढ़ के कोई नहीं है सर। आपके पास में बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा विजडम है, एक इंटरव्यू में हम लोग उसको बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे। हमारे डायरेक्टर साहब का स्पेशल एक डायरेक्शन रहता है कि आपने टाइम को बहुत ज्यादा नहीं लेना है। हम लोग एक और इंटरव्यू शूट करेंगे सर बहुत जल्दी, और उसमें हमारे पास में सर हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए, वो मैं प्रश्न लूंगा। आज के इंटरव्यू को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए सर, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो ये थे परीक्षित जोबन पुत्रा, पेरेंटिंग कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, बहुत सारा अनुभव है उनके पास में, और वो अनुभव हमने अगर लेना है तो स्पेशली आज उन्होंने हमारे लिए अनाउंस किया। उनका जो पेरेंटिंग का एक कोर्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और साथ में 2 कोर्स और आपको फ्री मिल जाएंगे। और ये सर से जो मेरी बातचीत हुई थी वो ये हुई थी कि ये लिमिटेड टाइम के लिए पीरियड है, तो अगर आप चाहें तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से। और हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है, यानी हर एपिसोड में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप अगर उन प्रश्नों का सही जवाब देते हैं और लकी विनर्स में आपका नाम शामिल हो जाता है, तो
हमारा एक वेबिनार सीरीज है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें आपको फ्री रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको क्विज कॉन्टेस्ट का भी लिंक मिलेगा, जरूर खेलिएगा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।